पेरेंट्स कभी सोचा है कि आपके छोटे आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स आपके बच्चों पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स चिल्ड्रन के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है और आप क्या कर सकते हो ताकि उनका इमोशनल बैलेंस सेफ रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम भूमि कट्टर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, करियर कोच एंड फाउंडर ऑफ माइंड मैट्रिक्स। हर फैमिली में कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट्स होती है एंड ये नेचुरल है। लेकिन जब ये फाइट्स फ्रीक्वेंट, लाउड और अनरिजॉल्व्ड रह जाती है तो बच्चों के लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। उनका दिमाग और इमोशंस इस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करता है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये उनका फ्यूचर रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, देखता है कि उसके पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करते हैं। उसके लिए ये नॉर्मल बन जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स लाउड और एग्रेसिव होते हैं। बच्चा स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम फील करता है। सबसे पहले हम समझते हैं इमोशनल इम्पैक्ट कैसे होता है। वेरी फर्स्ट, फियर और एंजाइटी। बच्चे जब पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट देखते हैं उन्हें इनसिक्योरिटी और फियर फील होता है। क्या पापा मम्मी से नाराज है? क्या हम सेफ है? ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ जाते हैं। सेकेंड, गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। कई बच्चे सोचते हैं कि फाइट उनकी वजह से हो रही है। ये गिल्ट का फीलिंग उनके इमोशनल ग्रोथ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। थर्ड, लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंट पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बच्चे अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करते हैं। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भरे होते हैं। लास्टली, बिहेवियरल चेंजेस। बच्चे छुपना, एग्रेसिव बिहेव दिखाना या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लासरूम और पीयर रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होती हैं। अब हम समझेंगे कि ये लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होते हैं। पेरेंटल फाइट्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी एडल्टहुड और फ्यूचर रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। वेरी फर्स्ट, ट्रस्ट इश्यूज। बच्चे एडल्ट बनने के बाद भी ट्रस्ट बिल्ड करने में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप्स फ्रजाइल होते हैं। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट यानी अवॉइडेंस और ओवर रिएक्टिंग। कुछ बच्चे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं और कुछ अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अर्ली एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट का अनहेल्दी पैटर्न देखा होता है। थर्डली, इमोशनल रेगुलेशन चैलेंजेस। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बच्चे इमोशनली डाइसरेगुलेटेड हो सकते हैं, अर्ली फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेबल और इमोशनली डिस्टेंट। लास्टली, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक एंड सोशल लाइफ। स्ट्रेस और एंजाइटी का इफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस और पीयर रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। कंसंट्रेशन कम होना, सोशल विड्रॉल या एग्रेसिव इंटरैक्शंस हो सकते हैं। नाउ कम्स द सटल इम्पैक्ट विच आर ऑफन मिस्ड। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं है तो वो सब सेफ है, लेकिन सबकॉन्शियस इम्पैक्ट इक्वली स्ट्रांग होता है। जैसे कि माइक्रो स्ट्रेस, बच्चे इमोशनली टेंशन सेंस कर लेते हैं इवन विदाउट वर्ड्स। सेकेंडली, मॉडलिंग नेगेटिव बिहेवियर। बच्चे मिमिक करते हैं, या तो अवॉइडेंट बन जाते हैं या एग्रेसिव। थर्डली, इमोशनल डिस्टेंस। बच्चे अपने पेरेंट्स से इमोशनली डिस्टेंट फील करने लगते हैं। तो अब हमें समझना है कि पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पॉज और ब्रीथ करिए। बिफोर आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ किड्स, 1 सेकंड के लिए पॉज करें। काम अप्रोच से बच्चों पर स्ट्रेस कम होता है। सेकेंड, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइवेटली। बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट्स एस्केलेट मत होने दे। अगर डिस्कशन जरूरी है तो प्राइवेट रूम या कहीं बच्चों से दूर होकर यूज करें। थर्डली, अपोलोजाइज एंड मॉडल हेल्दी बिहेवियर। अगर फाइट हो गई, बच्चों से अपोलोजाइज करिए, मॉडल करिए कि कॉन्फ्लिक्ट का हेल्दी रिजोल्यूशन पॉसिबल है। फोर्थ, ओपन कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रंस। छोटी एज से ही बच्चों को एनकरेज करें फीलिंग शेयर करने के लिए। अगर तुम्हें कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, हमें बताओ का मैसेज देना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, create safe and calm environment. Even small rituals like family meals, bedtime talks, weekend outings, stress buffer create करते हैं और emotional security provide करते हैं. And lastly, professional support if needed. अगर बच्चे continuously anxious, withdrawn और aggressive दिख रहे हैं, counseling या child psychologist की help लेना beneficial है. So lastly, parental conflicts unavoidable हो सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस और प्रोएक्टिव स्टेप से बच्चों का इमोशनल इम्पैक्ट मिनिमाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। फाइट्स उनके सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन और मॉडलिंग हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्रूशियल है। स्मॉल कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्शंस बिल्ड लॉन्ग टर्म इमोशनल रिजिलियंस। सो आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट आपके एक्शंस और अवेयरनेस से बच्चों का इमोशनल वर्ल्ड सेफ और कॉन्फिडेंट बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए उन पेरेंट्स को जिनको ये जरूरी लगता है, और सब्सक्राइब करिए फॉर और ऐसे इनसाइट्स जो सबसे पहले आपको मिले।
और हाँ, कमेंट में बताइए आप कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं अपने बच्चों के इमोशनल बैलेंस के लिए। दिस इज भूमि गड्ढा फ्रॉम माइंड मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ।